हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी जो बुक हमारी, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी लिया है, जो कि प्रैक्टिस सेट हाई स्कूल परीक्षा 2022 822 पर इसका पेपर कोड है और इसमें 822 AZ। तो आज हम यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे और प्रैक्टिस सेट का 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। और समय को देखते हुए कि जैसे कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, 16 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो हमने यहाँ से प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चलाई हुई है, जो कि यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि 26 156 का लैस है 156 है तो में से का मान है। जैसे कि आप बोर्ड पर देखेंगे, मैंने प्रैक्टिस सेट बोर्ड पर भी दिखाया, आपको शो किया है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार है, तो हम पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ से इसमें बोला कि यदि 26 और 156 का 26 और 156 का लैसे आपको दिया है 156, यहाँ से में से का मान ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? में से। तो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप देखेंगे, लैसे गुना में से, और यहाँ पर एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से आप ये फॉर्मूला देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप लैसे कितना दिया है 156 गुना में से आपको फाइंड करना है। एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या कितनी है यहाँ से 26, दूसरी संख्या कितनी है 156। भाई ये दोनों, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, इन दोनों का लैसे 156 है, में से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे, यह फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला आपका इस प्रकार है, लैसे गुना में से बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर दोस्तों संख्या आएगा। तो जैसे हमने लिखा, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, और लैसे हमें दिया था 156, में से आपसे पूछा गया है। तो 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका में से कितना आएगा? 26 आ जाएगा में से। तो आप देखेंगे यहाँ पर में से आपका 26 है, आप आंसर आपका सेकंड है। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख पार्ट क्या है, इसमें आपसे द्विघात समीकरण दी है। आपको द्विघात समीकरण क्या दिया है? 2x² माइनस के 4x प्लस 1 इक्वस टू 0। ये पूछ रहा, इसके मूल आप देखेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है और वास्तविक है। देखेंगे जो d की जो वैल्यू है, आप देखेंगे यदि d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर दो मूल वास्तविक होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे। आप देखेंगे यदि d का मान प्लस में है तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ से यदि d की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर देखेंगे मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। या आप लिख सकते हैं यह अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, वास्तविक। बात समझ में ही नहीं आई। तो यहाँ से d की जो प्रकृति है, यदि d की वैल्यू 0 है तो दो मूल वास्तविक होंगे, यदि d की वैल्यू प्लस में है तो मूल वास्तविक होगा, यदि d की वैल्यू माइनस में है तो मूल काल्पनिक है, या लिख सकते हैं अवास्तविक होगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, जैसे कि हमें ax² प्लस के bx प्लस c इक्वस टू 0 से क्या कर देंगे? तुलना करने पर यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 4, और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 1, 4 का 16, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो यहाँ से प्लस का 8 आया है। क्या आया है? प्लस का 8 आया है। तो आप देखेंगे मूल वास्तविक होगा,
तो इसमें आप देखेंगे आपका आंसर है, इसमें देखेंगे वास्तविक आएगा आंसर, तो इसमें आपका आंसर फोर्थ होता है, तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का गे पार्ट देखेंगे। इसमें हमें बिंदु दिए हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन को। तो बिंदु आपको दिए हैं -1 और -3, और आपको दिया है 5,2 के बीच की दूरी फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले हमें बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बीच की दूरी क्या निकाल सकते हैं। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ से देखेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं x1 है आपकी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला है आपका बीच की दूरी का। तो आप देखेंगे आपके पास x2 कितना है 5 है, और x1 कितना है -1 है, इसलिए -1 ऑलरेडी यहाँ पर माइनस पहले से ही है, एक माइनस यहाँ से आ गया तो +1 हो जाएगा। और y2 कितना है आपका 2 है, और y1 कितना है -3, और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और अंडर रूट यहाँ पर +5 और 1 6 का स्क्वायर +2 और +3 +5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आप इनका स्क्वायर खोल देंगे 36 हो जाएगा, और यहाँ से 25, तो आप इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ से 5 और 6 11, और 2 और 3 5 और 1 कैरी 61 √61 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर चेक करेंगे, आपका ऑप्शन होगा, इसमें पहला ही ऑप्शन है, आप मिलाएंगे तो पहले ही ऑप्शन है। तो इसके बाद हम साथ के साथ ग्रह भी देखेंगे यहाँ से। तो आपका ग्रह क्या होता है, वो कह रहा है कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए हम बात करते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कौन थीटा बना रहा है, ये आपका O है, ये A है, और यहाँ से B है। मान लेते हैं ये चाप की लंबाई ये आपसे फाइंड करवा रहा है A से B तक। चाप की लंबाई हम यहाँ से लिख सकते हैं AB की लंबाई, AB या तो इसे यहाँ पर जो हमने ये AB के ऊपर ऐसे आर्क दर्शाई है ये चाप ही है, या आप लिख सकते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो यहाँ से देखेंगे चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से θ/360, यहाँ से मल्टीप्लाई 2πr। आप अपने क्वेश्चन का मिलान करेंगे, यहाँ से आपका ऑप्शन थर्ड होता है, ऑप्शन थर्ड होता है, यहाँ से इसका ऑप्शन थर्ड होता है, और इसका हमने बताया था फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो आप आंसर का मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन थर्ड है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देखेंगे, डे है, और यहाँ से इसको आपने नोट कर लिया हो तो डे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डे। यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। मान लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है और उनकी भुजाओं का अनुपात है। मान लेते हैं कि AB रेशो, कोई त्रिभुज दो हैं, त्रिभुज ABC, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है AB रेशो PQ बराबर 9:16। आपसे क्या करवा रहा है, इन आपसे निकलवा रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन, तो आपसे क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम है, ये आपकी थ्योरम है। तो आप यहाँ से थ्योरम देखेंगे, AB आपका कितना है 9 है, ये AB 9 है, और PQ कितना है 16 है। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, 9 का 81 और 16 का कितना आ जाएगा दोस्तों 256। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा आपका अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ट्रायंगल PQR। तो आप इसे 81 रेशो 256
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी फोर्थ मीन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा चे क्वेश्चन देखेंगे अब डे के बाद। आप स्क्रीन पर देखिए चे क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया है कि यदि कोसेक ए इक्वस टू, इसमें बोला गया है कि कोसेक ए इक्वस टू, यदि क्या बोला गया है कि सेक ए है, आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। और इसमें ये बोला गया जो थीटा की वैल्यू है, मीन्स थीटा की जगह यहाँ पर ए है, वो लेस देन इक्वस टू ए, ज़ीरो लेस देन इक्वस टू ए, और ए लेस देन इक्वस टू 90। यहाँ पर जो है ए लेस देन इक्वस टू क्या है 90। ये इसमें बोला गया कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 90 के बराबर भी हो सकती है और 90 से छोटी भी हो सकती है। तो बात करते हैं आगे। इसमें ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे पूछा है कि एंगल ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला 120 है, दूसरा आप देखेंगे 60 है, और तीसरा 45 और चौथा 30 है। तो बात करते हैं ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो कोसेक ए इक्वस टू, बात करते हैं सेक ए, तो आप देखेंगे कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin ए, सेक को लिख सकते हैं आप 1/cos ए। तो आपने साइन को उधर ले जाना है, साइन को कहाँ ले जाना है, उधर ले जाना है। जब साइन, देखिए आपको मैं दो तरीके से क्वेश्चन करके बताऊंगा। साइन इधर चला जाएगा तो साइन a/cos ए, तो बात करते हैं 1 इक्वस टू tan ए, tan ए इक्वस टू कितना हो जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू है 145 की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45। तो यहाँ पर बोला गया था कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हमारा ऑप्शन थर्ड होता है, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होता है। अभी इसके लिए देखिए क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन आपको ये सोल्व करके नहीं देखना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बताओगे क्या होगा। इसमें 3 कंडीशन पर ये बराबर हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये जो है केवल थीटा बराबर 45 पे बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या है, यदि हमारा टेन थीटा बराबर कोट थीटा है, क्या है कोट थीटा, ये भी 45 पे ही बराबर होगा। यदि थीटा की वैल्यू 45 है तो ये दोनों बराबर होंगे। थर्ड की बात करते हैं यहाँ से, यदि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा है तो ये भी 45 पे ही बराबर होंगे। तो 3 कंडीशन पर जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए, आपका ये आ जाए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, आपसे पूछेगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आपको 45 लगाना है। यदि आपसे पूछेगा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी जब टेन थीटा बराबर कोट थीटा होगा तो आपको 45 लगाना है। यदि आपसे पूछेगा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आपको 45 लगाना। तीनों कंडीशन में आपको 45 ही आंसर देना है। तो हमारा आंसर होता है थर्ड, तो थर्ड ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने एक ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, तो प्रैक्टिस सेट के जितने भी एक एक नंबर में क्वेश्चन हैं हमने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। और अब हम 822 AY सेट का क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 2022 में आया है। तो 822 AY, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि किसी धनात्मक पूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आप देखेंगे विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, विषम पूर्णांक रूप, यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, तो ये आपका पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप है, क्रमागत विषम पूर्णांक का रूप है। और ये धनात्मक, इसमें मैंने धनात्मक नहीं लिखा है, तो ये धनात्मक भी है। धनात्मक का मतलब है कि ये प्लस में है, सभी संख्याएं प्लस में है। तो आप देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन, आप स्क्रीन पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा फोर्थ है। तो विषम इसमें जैसे कि यहाँ पर 2x + 1 लिया है, तो उसमें क्या है फोर्थ में आप देखेंगे 2x की जगह p है, 2
p+1, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ होता है। तो बात करते हैं, जैसे कि ये विषम के लिए है, तो हम बात करते हैं यहाँ से, आप नोट करके लिखेंगे अपनी बुक में। तो यहाँ पर यदि क्रमागत धनात्मक सम संख्या की बात करेगा, आपसे किसकी बात करेगा? सम संख्या की। तो यहाँ से देखेंगे क्रमागत धनात्मक सम संख्या की बात करेगा, तो आपने क्या लिखना है? 2x, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x, दूसरी हो जाएगी 2x+2, तीसरी हो जाएगी आपकी 2x+4, इस तरह से ही चलती रहेगी। और बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारी सेकंड हमने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पर थर्ड। तो आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने क्रमागत धनात्मक सम संख्या लिया, ऐसे ही क्रमागत धनात्मक संख्या, इसमें ना तो विषम संख्या की बात करी गई, ना यहाँ पर सम संख्या की बात की गई। तो बात किसकी गई है? क्रमागत धनात्मक संख्या की। तो क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होती है? एक x+1, x+2, x+3, तो ये आपकी क्रमागत धनात्मक संख्या है। तो आप तीनों को ध्यान में रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे, पहले ही क्वेश्चन दिया था कि धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें हमारा p दिया था, पहला ऑप्शन देखेंगे आप बोर्ड पर, और दूसरा क्या था? p+1, तीसरा आपका 2p था, और चौथा था 2p+1। तो हमारा यहाँ पर जैसे कि 2p+1 है, मतलब x के स्थान पे p रख लीजिए, 2p+1 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है पहला ही इसमें, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें त्रिभुज का प्रकार पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या समबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम इसकी बात करते हैं, क्षय की बात करते हैं, पहले का क्षय। तो देखिएगा यहाँ पर वो बिंदु दिए हैं, इसमें हमें कुछ बिंदु दिए हैं, त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु दिए हैं। पहला a -4,0, आपको b दिया है 4,0, और आपको यहाँ से तथा c, आप c देखेंगे यहाँ से 0,3। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। तो हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो मान लेते हैं कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के निर्देशांक लिख लेंगे, ए बी के निर्देशांक। तो हम बात करते हैं ए बी के निर्देशांक की। तो यहाँ से -4,0, और b आपका कितना है? 4,0। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो हम बात करते हैं ए बी की। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपने बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हमने क्या करना है, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर हमें क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर हमें किसके? बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हमें क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, फिर सी ए के बीच की दूरी। ठीक है ना? तो ये हमें तीनों के बीच की दूरी निकालने के बाद फिर हमें ये पता चल जाएगा कि त्रिभुज का प्रकार कैसा है, समकोण त्रिभुज है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से ए बी की। तो यहाँ से वैल्यूज रखनी है आपको। x2 कितना है? 4 है, और x1 आपका देखेंगे -4 है, तो +4 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 आपका 0 है, और y1 भी 0 है। यहाँ से आपने देखा होगा कि 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर, और 0 - 0 ही आ जाएगा। और यहाँ से देखिए, हम इसको √8 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा आपका? 8 आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं बी सी। तो बी सी के निर्देशांक लिख लेंगे आप। बी सी के निर्देशांक क्या क्या हैं? तो बात करते हैं निर्देशांक की। तो यहाँ से 4,0 और यहाँ से 0,3, फिर से आपको x1 y1 x2 और y2 देना है। तो यहाँ से बी सी निकालना है। तो बी सी फिर से x2 - x1, x2 आपका 0, x1 आपका 4 है का स्क्वायर, y2 कितना है आपका 3 है, y1 कितना है 0 का स्क्वायर है। आप देखेंगे यहाँ से 4 -4 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर आएगा। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से 4 का वर्ग 16 मतलब 16, और यहाँ से 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोर्ड पर चमक रहा है, इसमें स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बात करते हैं किसकी? सी ए के निर्देशांक लिख लेते हैं, सी ए के निर्देशांक। तो आप देखेंगे सी ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास। तो यहाँ से सी ए के निर्देशांक क्या क्या है आप देखेंगे, सी के 0,3 और ए के -4,0।
तो आपने ये x1 y1 है और x2 और y2 है, तो आपने CA के बीच की दूरी निकालनी है। तो CA के बीच की दूरी के लिए हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये x2 है और ये y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 माइनस x1, x2 आपका -4 है, x1 आपका 0 है। बात करते हैं y2 कितना है 0 और y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो बात करते हैं यहाँ से 4 का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और यहाँ से 3 का 9 आ जाएगा। तो बात करते हैं 16 9 25, 25 का कितना आ जाएगा 5। देखिए ये तो हमें यहाँ से हमें सिद्ध होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजाएं अलग है। तो इसमें जो है दो भुजाएं बराबर है। इसको मैं एक तरीके से और बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि AB कितना है 8 है, तो सबसे बड़ी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि जो AB है हमारी सबसे बड़ी है, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर। हम चेक कर लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। AB कितना है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 5 का स्क्वायर, CA कितना है ये भी 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 64 है और यहाँ देखिए 25 और यहाँ पर भी 25। तो आप देखेंगे इनको ऐड करके कितना आ रहा है 50 आ रहा है। और ये 50 किसके बराबर नहीं है, आप देखेंगे यहाँ से 64 है और यहाँ से 50 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा इसमें होता है, ऑप्शन होता है हमारा सेकंड होता है। इसमें क्या होता है सेकंड। तो हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे और कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी मेथड हो गया था, तो हम इसे दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहां से आप देखेंगे यह आपका ये वाई एक्स है, ये आपका माइनस के वाई एक्स है, ये आपका प्लस का एक्स एक्स है और ये आपका माइनस के एक्स एक्स है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला कितना है -4,0। मान लेते हैं कि -4 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -4 है। तो जैसे कि 1 2 और इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से ये फोर्थ आपका आया -4,0, ये आपका ए पॉइंट आया है। बी देखेंगे, बी कहाँ है, ये आपका एक्स था, ये वाई है, ये भी एक्स है और ये आपका वाई है 0। तो यहाँ पर y 0 है, तो 0 ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि 0 की डिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और ये आपका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। तो बात करते हैं किसकी बी पॉइंट की 4,0। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये आपका बी पॉइंट आता है, इसे आप 4,0 लिखेंगे। और फिर आपका सी पॉइंट आता है 0,3। तो यहाँ से 0 यहीं रह जाएगा, ये आपका एक्स है और ये वाई है। वाई प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का होता तो नीचे चलते हैं। ठीक है, तो कितना चलेंगे 3 1 2 3। ये आपका हो जाएगा सी पॉइंट 0,3। आपको तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है 8 है। हमारा एक 8 आया था, आप देखेंगे ये कितनी यहाँ से यहाँ तक की 8। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, दोनों सेम है। एक निकाल लेते हैं तो दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 4 है आपकी, ये आपकी 3 है। और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ रखी है आपने कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण, ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण हमें निकालना है। तो आधार आपका 4 का वर्ग, आप चाहे इधर ले लें, आप चाहे इधर ले लें, बात एक ही है। ये भी 4 है आपका और आपको ये निकालना है। और ये आपका 3 है, तो यहाँ से लंब कितना है 3 का वर्ग, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। बात करते हैं यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर कितना है 25। यदि हम कर्ण की बात करें यहाँ से √25 और यहाँ से 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आपका 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए ये भी 5 है क्योंकि सेम है। तो यहाँ से आप देखेंगे अब इसमें पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 8 का 64 और यहाँ से 25 प्लस 25
तो आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल नहीं आती है, मीन्स यहाँ 64 है और यहाँ 50 है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन ये 5 है इस ट्रायंगल की और ये वाली भी 5 है, तो दोनों साइड इक्वल है। तो जब दोनों साइड इक्वल है, तो जब किसी त्रिभुज की 2 साइड इक्वल है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बात करते हैं ऑप्शन की। हमने अभी ऑप्शन बताया था कि ऑप्शन इसमें क्या था, तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड होता है, सेकंड ऑप्शन है, हम सेकंड पर आंसर लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके बाद ग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग क्या है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से, हमारे पास हमने इसमें आकृति तो नहीं दी है, लेकिन हमने 2 आकृति ले ली है अपनी तरफ से, और इसमें मान लेते हैं कि पहले पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसके बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। मान लेते हैं कि हमने एक कोई लाइन ऊंचाई यहाँ पर डाली PM और दूसरे की ऊंचाई डाली AN, तो हमने कोई 2 त्रिभुज अपने आप से ड्रा कर लिए समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो बिना आकृति के भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमें क्या पूछ रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो जब हम बात करते हैं एरिया ऊंचाइयों का अनुपात, पहले जो त्रिभुज है वो हमने PQR लिया है, तो एरिया PQR अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ से PQ ले लेते हैं और यहाँ से AB ले लेते हैं, तो उसकी भुजा का स्क्वायर। ऐसे ही सेम जब हमने थ्योरम पढ़ी थी तो ये हमने सिद्ध किया था कि जो डाले गए जो लंब है उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है, जो असंगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, ठीक है, उनके बराबर ही यहाँ से होता है। तो हमने क्या लिया यहाँ से PM और AN, यहाँ से उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे कि PQR कितना दिया है, तो यहाँ से आपका 20 और यहाँ से 40, तो आपने देखा होगा PM अपॉन AN का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, और इसमें 45, सॉरी ये 45 दिया है, कितना दिया है 45। तो थोड़ा सा इसे दोबारा से देख लीजिए, यह ऐसे, तो ये आपका 20 है, यहाँ से 45 है, तो यहाँ से 45 और इसे ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि जो ऊंचाई है, जैसे कि हमने ये 2 लंब डाल लिए, यही उनकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाइयों का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो PM/AN का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 9 45, तो PM/AN का होल स्क्वायर। यहाँ से 4/9 PM/AN स्क्वायर इधर जाके रूट बना लेगा 4/9, तो आप देखेंगे PM/AN, तो 4 का आ जाएगा आपका 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप देखेंगे यदि इनका अनुपात पूछ रहा होगा तो PM/AN, तो आप देखेंगे 2/3। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया है। यदि हम ये हमें ऑब्जेक्टिव आए तो यहाँ पर आपने क्या करना है 20/45 करना है, ऑब्जेक्टिव यदि आए, ठीक है। यदि आपसे हल कराएगा तो इस तरह से करना है, यदि 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तब आपको इस तरह से हल करना है। यदि ये ऑब्जेक्टिव आए, जैसे कि अब ऑब्जेक्टिव है, तो आपने क्या करना है, ये हमें क्षेत्रफल दिए हैं, क्षेत्रफलों को बटे में रखना है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, दूसरे का नीचे रहेगा, तो इसको काट देना है 4, इसे 5 से काटना, 5 चौक 20 और 5 9 45। ये याद रखना त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना, 4/9 का इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। तो जहाँ 2/3 होगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर चेक करेंगे यहाँ से, तो आपका ऑप्शन होता है 3rd। तो आप आंसर मिलान करेंगे तो आपका आंसर होता है 3rd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे स्क्रीन पर देखेंगे आप, स्क्रीन पर टाइमिंग चल रही है, स्क्रीन पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर गह। तो गह क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोला गया है यदि tan थीटा बराबर हमारे पास 2AB अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमसे पूछा गया कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू दी है, कोस थीटा की पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा है लाल बटे का पढ़ रखा है, ये आपका लंब बटे आधा टेन होता है, टेन थीटा। तो लंब आपका कितना है, ऊपर वाला जो है ये लंब है और नीचे वाला आधार है, तो ये 2AB हो गया दोस्तों। और लंब बटे आधार ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले सबसे पहले इस ट्राइंगल में कर्ण का पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का पता करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से देखिए BC आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, AB आपका कितना है 2AB का होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, ए का ए स्क्वायर बी का बी स्क्वायर। आपने देखा ए स्क्वायर का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर है, 4A स्क्वायर में से 2A स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ से 2A स्क्वायर बचेगा, 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये हमारा कर्ण आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर अभी हमारा ये AC का स्क्वायर आया है, AC का स्क्वायर। तो AC हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कोस थीटा बराबर, कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार है और ये कर्ण है, तो कोस थीटा बराबर आधार हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारा क्या होता है, ऑप्शन होता है हमारा सेकंड, ऑप्शन हमारा सेकंड होता है। तो आप लगा लीजिए ऑप्शन सेकंड होता है। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि डे है, और हमारा अगला क्वेश्चन डे, इसमें बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, आप स्क्रीन पर देखेंगे, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि एक घड़ी है और यहाँ पर इसका ये सेंटर है और घड़ी की मिनट की सुई है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर है, ये R हो जाएगी। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि ये रचित क्षेत्रफल थीटा एक मिनट में, बात करते हैं एक मिनट की। तो यहाँ पर देखिए R बराबर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, और एक मिनट में यहाँ से एक मिनट में आप देखेंगे 6 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंश हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मिनट में रचित क्षेत्रफल, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आप देखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा कितना है 6, 360, पाई का मान 22/7 और R हमारा 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर R का मान 14 है। तो यहाँ पर 14 × 14 कर दिया है, 6 × 36 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, और यहाँ से इसे 2 से काट दीजिए, 30 बार कट जाएगा। तो ऊपर जितना बचता है उसको लिख लेते हैं 22, और यहाँ से 22 और 14 नीचे 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 10। तो यहाँ से देखिए 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 8, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 × 10। तो आप देखिए यहाँ पर 308 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 धाम 30, 8 बच गया, 3 दूनी 6, फिर यहाँ से कितना बच गया 2,
पॉइंट लगा करके 0 ताल लेंगे, 3 छंग 18, और यहाँ से देखिए 2 बच गया और पॉइंट लगाई रखा, 0 तालेंगे, फिर 3 सिंह 18। तो आप देखेंगे इसको इससे डिवाइड करने के बाद कितना है, 102.66, नीचे 10 है, इसे जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट एक अंक इधर लेफ्ट में चली जाएगी, तो 102 को पॉइंट यहाँ पर चली जाएगी 2 के आगे, तो 10.2, और यहाँ पर 6 इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो आप क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था रेडियस, तो आप यहाँ पर उत्तर का मिलान करेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, देखिए सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप इसे नोट करेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 6। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 हमारा, इसमें पूछा गया है कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, एक बारंबारता बर्तन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध देखिए कितनी बार आया है, तो आप इसमें उत्तर का मिलान करेंगे, हम इसका आंसर देते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, मेरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपका आंसर होता है। तो इसमें आंसर का मिलान करेंगे आप, तो आपका आंसर होता है थर्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होता है आपका, आप यहाँ पर मिलान करेंगे तो थर्ड ऑप्शन होता है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, तो 3 माध्यिका बराबर ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बहुलक +2 माध्य, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। और आपसे कैसे पूछ सकता है, मूल तो आपका ये हो गया, और आपसे कैसे पूछ सकता है, 2 माध्य बराबर बहुलक प्लस बहुलक, देखिए 2 माध्य बराबर, यहां से 2 माध्य को हम इधर ले आएंगे और बहुलक इधर आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 माध्यिका और -2 यहाँ पर बहुलक आ जाएगा। ठीक है, कि इस प्रकार से भी पूछ सकता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए माध्य बराबर, और इस प्रकार से भी पूछ सकता है 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन में 2। तो आपको ये किसी प्रकार से भी पूछ सकता है, तो आप उसी प्रकार से यहाँ पर जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुलक बराबर हमारा है 3 माध्यिका -2 माध्य, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। दूसरा है बहुलक बराबर 2 माध्यिका -3 माध्य, इनमें से भी कोई सा भी नहीं है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो हमारा पहला ही ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखें, और यहाँ से आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाली 2000 जो अब 16 तारीख से आएगी 2023 की परीक्षा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस वीडियो से 2 क्वेश्चन 2 नंबर का 100% मिलेगा। तो चलिए, शुभ रात्रि, फिर से आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। गुड नाइट।